तो अब पाकिस्तान बलूचिस्तान के रेयर अर्थ को कब्जाने और लूटने का प्लान तैयार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला ले लिया है और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ वहां पर मौजूद मिनरल्स और रेयर अर्थ को लेकर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को निर्देश दिया कि बलूचिस्तान में अर्धसैनिक बल तैनात करें ताकि खनिज संपत्ति की सुरक्षा हो सके। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब बढ़ते विरोध के बीच पाकिस्तान आर्थिक लाभ के लिए बलूचिस्तान के अरबों खरबों के डॉलर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। और इसी बात का विरोध जो वहां के नागरिक है बलूचिस्तान के, जो बलूच सेना है, वो कर रही है। बलूचिस्तान के खनिज संपदा के दोहन के खिलाफ प्रांत में बढ़ते गुस्से ने पाकिस्तानी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। उनको लगता है कि अगर वाकई यहां पर बीएलए जो हैं, अगर वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया तो फिर यहां से जो रेयर अर्थ निकालने की तैयारी में पाकिस्तान है और इसको लगातार लेकर बलूचिस्तान प्रांत पर वो हमले कर रहा है, उसके सपने तो धरे के धरे रह जाएंगे। बीएलए समेत कई गुट लगातार असीम मुनीर के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना को इसी वजह से निशाना बना रही है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि किसी तरह से बलूचिस्तान की जो संपदा है वो पाकिस्तान निकाल पाए। अरब न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रखशान डिवीजन सैदत और रेको डिक के अरबों डॉलर की तांबा सोना खदानों का घर है। पाकिस्तान वर्षों से इन क्षेत्रों में खनन और अन्वेषण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विदेशी खनन कंपनियों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। इसी चक्कर में कई देश फंसे भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें से एक है। वो भी चाहते हैं कि अब वहां से कुछ ऐसा हो जिससे कि अमेरिका को भी फायदा हो। और अपनी बातों में हसीन मुनीर और शहबाज शरीफ ने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी फंसाया है क्योंकि उसका लक्ष्य अपने खनिज क्षेत्र का दोहन करना है। और ये पाकिस्तान चाहता है कि जो भी बलूचिस्तान प्रांत में इस वक्त रेयर अर्थ है, जिसमें सोना है, तांबा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान को अमीर बना सकती है, पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकती है। शहबाज शरीफ मंगलवार को बलूचिस्तान के प्रांतीय राजधानी क्वेटा पहुंचे। यहां पर उन्होंने सुरक्षा मामलों की समीक्षा के लिए प्रांतीय शीर्ष समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की। शरीफ के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान के रखशान डिवीजन में फ्रंटियर कोर की तैनाती का निर्देश दिया है। और यह निर्देश इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि विरोध लगातार बीएलए की तरफ से किया जा रहा है और अगर ऐसे में उनकी पकड़ यहां पर रेयर अर्थ पर ढीली पड़ी तो फिर बहुत कुछ खोना पाकिस्तान को पड़ेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान में खनिजों की सुरक्षा के लिए एक गलियारा स्थापित करने का फैसला लिया है। इस सुरक्षा गलियारे में अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कोर की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात होगी। देखिए, अब गलियारा भी बना दिया गया, बल्कि बलूचिस्तान के लोग ये कहते रहे हैं कि ये हमारी संपदा है, ये हमारा पैसा है। और इसीलिए पाकिस्तानी सेना से लगातार बीएलए की मुठभेड़ होती रही है। इसमें काफी हमने देखा कि किस तरह से टारगेट किया गया पाकिस्तानी सेना को भी और बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इसीलिए अब यहां से पकड़ ढीली ना हो, इसी को लेकर अब एक फ्रंटियर कोर का निर्माण कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और यहां पर बताया गया कि अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात होगी जिससे कि यहां पर जो राजमार्ग होंगे, उनकी जो सुरक्षा चौकियां होंगी, उसकी निगरानी और तंत्र स्थापित किया जाए, उनको नियंत्रण में लिया जाए। और ये सब कुछ सिर्फ हो रहा है रेयर अर्थ के लिए। खनिज समृद्ध बलूचिस्तान दशकों से चल रहे विद्रोह का केंद्र रहा है। बलूच अलगाववादी समूह है, यहां पर लगातार पाकिस्तानी सुरक्षा बल और विदेशी कंपनियों पर हमले वो करते रहे हैं। पिछले महीने भी चंगाई में पाकिस्तानी कंपनी नेशनल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड की एक खनन परियोजना स्थल पर हमला करते हुए करीब 10 लोगों को यहां पर बीएलए ने मार गिराया था। बलूचिस्तान के जो सशस्त्र गुट है, उनका कहना है कि उनके प्रांत में भारी तादाद में खनिज है और इन पर पहला हक उनके प्रांत के लोगों का है। लेकिन इसको पाकिस्तानी सरकार और सेना लूट रही है, लेकर जा रही है। यहां पर जो बाहर के जो देश हैं उनको बुला रही है, उनको यहां की खादान दे रही है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें पाकिस्तानी सरकार चीनी और दूसरी विदेशी कंपनियों का सहारा भी ले रही है। ऐसे में हथियारबंद बलूच गुट इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और बहुत सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है।
बलूचिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर अकूत संपदा है, विशाल संपदा है खनिज की। और अलग अलग रिपोर्ट में अनुमान सामने आया है कि इस प्रांत के कुल भंडार का जो एक लमसम मूल्य जो है वो 1 से 6 ट्रिलियन डॉलर के बीच है। तो आप सोचिए कि कोई कैसे इसको छोड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान गिद्ध दृष्टि के साथ बलूचिस्तान की उन जगहों को देख रहा है जहां से वो तमाम जितने भी खनिज हैं उनको निकाल पाए और अपने देश के लिए इस्तेमाल कर पाए। बलूचिस्तान में लोग गरीब हो रहे हैं, खाने खाने को मोहताज हो रहे हैं, जबकि उन्हीं के घर में ये सारी संपदा है। अगर इस संपदा की बात की जाए तो तांबा है, सोना है, कोयला है, क्रोमाइट है, दुर्लभ वहां पर मिट्टी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बलूचिस्तान को अमीर बना सकती है, लेकिन उसको गरीब बना के रखा है पाकिस्तान ने। और लगातार वहां से जितने खनिज है उनका दोहन किया जा रहा है। इसलिए बलूचिस्तान के चंगाई में तांबा और सोने की बड़ी खादान है और यहीं पर अभी कुछ दिन पहले हमला भी किया गया था BLA की तरफ से। बताया जा रहा है कि जो चंगाई में तांबा और सोने का खादान है उसकी करीब करीब अनुमानित कीमत 5.9 अरब टन अयस्क हैं। आप समझिए कि कितनी अकूत संपदा है। बलूचिस्तान में खास तौर से बैरिक गोल्ड कंपनी काम कर रही है इस वक्त, जिसकी रेकोडिक परियोजना में 50% हिस्सेदारी है। कंपनी ने बलूचिस्तान की सुरक्षा स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए हैं, चिंतित है। कहीं उन्हें लगता है कि बलूचिस्तान के लोग और बलूच सेना उन पर ही हमला ना कर दे, और इसको लेकर वो डरे हुए हैं। काम तो वहां पर हो रहा है, पाकिस्तान का उनको शह मिला हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से उनको मिलिट्री दी गई है। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि बैरिक गोल्ड ने प्रोजेक्ट पर अपनी प्रतिबद्धता जताई है, यानी वो पीछे नहीं हटेंगे और हम तो उनके साथ ही है। यानी जो लूट मार इस वक्त बलूचिस्तान में चल रहा है वो पाकिस्तान का इसी तरह से चलेगा, और इसको लेकर अब कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। और बहुत जल्द कहा जा रहा है कि जितनी बड़ी बड़ी खदानें हैं रेयर अर्थ की, उनको लूटने की कोशिश अब पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।